हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियरेंस देना चाह रही हूँ, वो है फीस पेमेंट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ये शेड्यूल आया हुआ था कि आपकी जो लिस्ट है वो आउट कर दी गई हैं। बट बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि पेमेंट कहाँ पे करना है। मेरा लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम आने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, प्लस हमें फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर चुकी हूँ। जो पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, प्लस हम हॉस्टल के बारे में भी एक बच्चे जो पूछ रहे थे तो उनको क्लियरेंस देंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अभी जो ये अमेठी में है इसका नहीं आया है, और जो फार्मेसी वाले बच्चे हैं थोड़ा सा वो भी इधर ध्यान दें, अटेंशन दें कि यहाँ फार्मेसी की भी नहीं आई है। एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे फार्मेसी का अपना भेजा था और बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख के नहीं आया है। बट यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो यहाँ पे कोई लिस्ट भी अभी नहीं आई है। अगर कोई लिस्ट आती तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख के आता, लेकिन आप जब इस लिस्ट में होगे उसी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे आपको पता चलेगा। तो हम आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, देखना सिर्फ जो मैं लिख रही हूँ। देखो, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया था कि आपको क्या करना है, समर्थ पोर्टल पे लॉगिन। तो सबसे पहले हम आपको यही बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैम समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि हमारा तो लॉगिन हो नहीं रहा है। और मैंने आपको बोला था कि भैया समर्थ पोर्टल की बहुत सारी वेबसाइट इधर उधर बनी हुई हैं, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना है। आपको जो ये PDF में यहाँ पे ये जो वेबसाइट पर ये जो दी हुई है लिंक, आपको ये PDF डाउनलोड कर लेनी, सबसे ईजी तरीका बताया था। और आप नॉर्मली इस लिंक पर चले जाना, इस लिंक पर चले जाओ, ये समर्थ पोर्टल आपका ओपन होकर आ गया। यहाँ पे देखो 3 डॉट्स बने हैं, 3 डॉट पे चले जाओ, यहाँ देखो लॉगिन लिखा होगा। आप लॉगिन यहाँ पे कर लो कि आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जो भी आपका पासवर्ड है, और जो भी यहाँ पे आपका कैप्चर कोड है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ CVT का आपका एप्लीकेशन नंबर पड़ेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड पड़ेगा जो यहाँ कैप्चर कोड दिया हुआ है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे ना तो पता है क्या आएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा, तो आपका लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑरेंज कलर में, ठीक है, ऑरेंज कलर में। प्लस अगर आप यहाँ पे फीस जो है वो सबमिट कर दिए होगे, और अगर नहीं किए होगे, दोनों ऑप्शन, अगर आपने नहीं किया है, फीस पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट के लिए वहीं जस्ट बगल में लिखा होगा पे, वहीं जस्ट बगल में लिखा होगा पे। अगर आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम होगा और वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा पे, तो आपको वहाँ नॉर्मली पे जाना है और पेमेंट कर देना है। और एक चीज़ और कि वहाँ पे पेमेंट की 7 जुलाई डेट दिखाई दे रहा है कि भैया 7 जुलाई है डेट। तो आपका 6 तारीख का लास्ट डेट था, लेकिन बच्चों की ये डेट थोड़ी आगे बढ़ाई गई है कि भैया आप 7 तारीख तक की भी यहाँ भी आराम से अपनी पेमेंट को कर सकते हो, फीस को पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पे लिखा होगा, तो आप पे जब कर दोगे उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा हम आपको बता दें। अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा होगा, आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो ना, वो आ जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर पेमेंट आ रहा है ना, तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो आगे यही लिख के आएगा, ऊपर लिखा होगा रिसिप्ट, ऊपर लिखा होगा। वैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको शाम में वीडियो दे दूंगी, और अभी मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, बस इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे आपको फटाफट से बता दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा रिसिप्ट, रिसिप्ट जब लिखा होगा तो रिसिप्ट के नीचे जो है 2 पॉइंट बन के आ रहे होंगे, जिसमें आपको पेमेंट का ऑप्शन, पे रिसिप्ट का डाउनलोड का आ रहा होगा, प्रिंट का आ रहा होगा। तो आप वो रिसिप्ट को प्रिंट जरूर कर लेना, क्योंकि आप जब उसको प्रिंट करोगे बेटा, तो यहाँ जब आओगे ना आप वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो बेटा वो वेरिफिकेशन में वो प्रिंट लगना ही लगना है, वो आपकी वो रिसिप्ट लगनी ही लगनी है। उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। प्लस मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगी कि कैसा क्या आपका इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब आप पेमेंट कर दोगे तो वहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख देना, फिर हम आपको बोल दे रहे कि आपका वहाँ पे 100% एडमिशन हो चुका है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 15 तारीख को आना पड़ेगा, ठीक। अब हम आपको बता दे रहे कि अगर आपका इन केस डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका अकाउंट यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि वेरीफाइड, आपका स्टेटस शो किया कि वेरीफाइड, बट यहाँ पे पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल 7 तारीख है, 7 तारीख तक का हो सकता है आपका यहाँ पे सुबह सुबह में ऑप्शन आ जाए। एक चीज़ ये हो गई। इन केस आपका यहाँ वेरीफाइड ही नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है क्या, ब्लू कलर में एप्लीकेशन सबमिटेड,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड। तो अगर यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, और लिस्ट में नाम नहीं आया इसलिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो चुका होगा, हमने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। तो मैंने आपको जैसा पहले बता दिया है कि NTA के थ्रू आपने यहाँ पे जब फॉर्म फिल किया था तो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए थे, तो वो डॉक्यूमेंट NTA के थ्रू CUET जो यहाँ ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने वो कैप्चर कर लिए हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए हैं। आपके पास इन केस नहीं है, अगर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है या कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चों के पास तो कॉल गए कि भैया अंडरटेकिंग दे दो। एक दो बच्चों के मेरे पास मैसेज आया था कि मैम मेरे पास कॉल आया और बोला गया है अंडरटेकिंग दे दो। तो सर मैम आप मुझे ये बता दीजिए कि अंडरटेकिंग अगर मुझे देना है तो उसका क्या फॉर्मेट कैसे क्या रहेगा, ठीक है, ये चीज़। और अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को लेके परेशान हो कि मैम मेरा पहली लिस्ट में नाम नहीं है, सेकंड लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, जैसे कि मैंने एक कमेंट आज पढ़ा, उस कमेंट में ये हुआ कि आप मैम जो होप दे रही हैं करके, पता नहीं क्या होप झूठी दे रही हैं ये वो करके। तो मैंने जो बोला है कि मैं अगर आपको यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि आपके 123 में यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस रिकॉर्ड में 123 पे बच्चे का एडमिशन कराया गया है, हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका एडमिशन हो सकता है, आप परेशान मत हो। अब उसको ये भी प्रॉब्लम है कि मैम आप ये कैसे बोल दी कि भैया परेशान ना हो, आप झूठी हो। अरे व्हाट इज़ दिस भाई, मैं आपको परेशान ना होने के लिए तो ऑब्वियसली बोलूँगी, क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है तो इतना ज़्यादा ऑलरेडी सब परेशान है। आपको अगर परेशान होना तो आप परेशान हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने बोला है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, इसका मतलब आपके जितने नंबर हैं उतने नंबर पर प्रीवियस में एडमिशन दिया गया है। साथ में मैंने ये भी बोला कि अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो क्या पता आपका नाम ना होकर के किसी दूसरे का भी नाम हो, लेकिन यहाँ पे 123 ही नहीं, यहाँ पे 40 मार्क्स में भी बच्चों के एडमिशन मिले हैं। अगर आप PG के स्टूडेंट हो तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेरिट लिस्ट आप अपनी उठा लो भैया, पिछले वाली आप उनको देख सकते हो। प्लस एक और क्वेरी थी कि मैम यहाँ पे इस बार SC ST वाले बच्चे भी उसमें आए हैं और आपने बोला था कि अनरिजर्व्ड के आएंगे, तो प्रीवियस का आप रिकॉर्ड देख लो, अनरिजर्व्ड EWS SC ST इन सब का बेटा अलग अलग आया हुआ था। क्लियर हो रहा है, सबका अलग अलग आया हुआ था। अब इसमें SC ST आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं थी, और इवन मुझे ही नहीं, किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इस बार BBAU ने बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें करी हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसे नहीं होता था कि वो NTA से ही कैप्चर कर ले रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होता था भैया। मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट हूँ, मुझे पूरी तरह से एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ है कि हाँ सर ने कोई ना कोई नोटिस प्रोवाइड करी है, या डॉक्यूमेंट आपका जूम मीटिंग पे हुआ, ये जैसा कि मैं आपको बोल भी रही थी, लेकिन एज सच इन्होंने कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी थी। जो अपडेट दी वो अपडेट आप तक पहुंची कि भैया आपका NTA के थ्रू ही कैप्चर कर लिया। तो इसमें ना हमारी गलती नहीं है कोई। अगर आप हमें ब्लेम कर रहे हो तो मुझे एज सच आपके ब्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर से बोल रही हूँ कि आपको अगर मैं ये बोल रही हूँ कि परेशान मत हो, तो भैया मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी एडमिशन के लिए परेशान हो रखे होते हैं, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। और रही बात आपके मार्क्स की, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन, अगर मुझे लगता है कि आपके मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन कराया गया है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ इतने मार्क्स पे आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। तो ये रही उन बच्चों के लिए क्लियरेंस बातें, ठीक है। तो उनके लिए भी कोई हेट और ये कुछ नहीं है, मैं उनको भी मैं ढंग से बता रही हूँ कि इसलिए मैं बोलती हूँ। और रही बात यहाँ पेमेंट करने की, इन केस आपके पास लिंक नहीं आ रही है तो बेटा आप ना एक बार मेल चेक करते रहना। मेल में इसलिए इसमें वर्ड का यूज़ नहीं करी क्योंकि मेल पे भी ना नॉर्मल आ रहा है कि भैया आपको लॉगिन करना है। जो भी करना है बेटा आपको समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके ही करना है। आप समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करोगे तभी वहाँ पे अपनी जो फीस है उसको पे करोगे, और इसकी डेट 7 जुलाई करी गई है और आप 7 जुलाई तक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोल दे रही हूँ कि आज के ही दिन पे अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आज के ही दिन पे 6 तारीख को ही पूरी तरह से पेमेंट कर दो यहाँ पे फीस, अगर एडमिशन चाहते हो, ठीक है। प्लस पेड सीट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। स्पॉट राउंडिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और अलग से वीडियो मैं एक बनाने वाली हूँ जिसमें मैं डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।